राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जानकारी हो गई होगी कि अब 10th में 2 बार आपके एग्जाम होंगे, तो उसी की सारी डिटेल लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 10th में 2 बार बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो भैया, एग्जाम कब होगा, क्या डेट होगी, कौन से मंथ में एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सेकंड रहेगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट रहने वाला है और क्या नुकसान रहने वाला है। थर्ड है कि अब भाई हमें क्या करना चाहिए। पहले हमारे एक एग्जाम हुआ करते थे, अब हमारे 2 एग्जाम होंगे, तो हमारी क्या मेंटेलिटी रहनी चाहिए। अब है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा, आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहला है कि भैया ये सिर्फ अभी 10th के बच्चों के लिए ये नियम लागू किया गया है। अभी 12th का 2 बार बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ 10th के लिए ही किया गया है। सेकंड है 2026 से लागू हो जाएगा, यानी 2026 में 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे। यानी अगर अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपका भी बोर्ड का एग्जाम 2 बार होगा। अब फर्स्ट एग्जाम जो कि हमारा नॉर्मल टाइम पहले भी हुआ करता था फरवरी से मार्च के बीच में, अभी भी वो फरवरी से मार्च के बीच में होगा और इसका नाम है भैया मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम क्यों है? तो भैया इस एग्जाम को कंपलसरी देना है, सारे स्टूडेंट को इस एग्जाम को देना ही होगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब सेकंड एग्जाम हमारा क्या है, ये जो है ये न्यू है, जो सीबीएसई ने इस साल से लागू किया है। अब ये न्यू क्या है? तो भैया इसका नाम है इंप्रूवमेंट एग्जाम या ऑप्शनल एग्जाम। इसका मतलब यह है कि आप चाहो तो इस एग्जाम को दो और चाहो तो इस एग्जाम को मत दो, ये आपकी चॉइस है, बट ये वाली कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। क्लियर? अब बात करते हैं रिजल्ट की कि भैया रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड एग्जाम का। तो भैया फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट हमारा आएगा अप्रैल में, यानी जो हमने पहली बार मेन परीक्षा दी होगी उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में। पहले के टाइम में आता था मई में, फरवरी मार्च में पेपर होता था, देन फिर आपका अप्रैल गैप करके मई में आपका रिजल्ट आता था। अब थोड़ा रिजल्ट जल्दी आएगा। अब फर्स्ट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कहां आएगा? तो भैया आएगा डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर आपको पता होगा, जहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे सेव रहते हैं। पहले हम लोग जिस प्रकार से डाउनलोड कर लेते थे रिजल्ट को फिर स्कूल में दिखाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिजी लॉकर पे आप अपना 10th का मार्कशीट दिखा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं सेकंड एग्जाम जो होगा हमारा, उसका रिजल्ट कब आएगा? तो भैया उसका रिजल्ट हमारा आएगा जून में। अब फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो भैया फाइनल रिजल्ट हमारा जून में ही आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करके आएगा, यानी जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं वो आपका फाइनल रिजल्ट जोड़ करके आएगा। और अगर जिन्होंने सेकंड एग्जाम नहीं दिया है तो फर्स्ट एग्जाम के बिहाफ पर उनका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो भैया पहला क्या है कि दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम रहने वाला है, यानी सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। जैसे आपके फर्स्ट एग्जाम में मैथ में पूरे चैप्टर आ रहे हैं, तो सेकंड एग्जाम में भी मैथ के में पूरे ही चैप्टर आएंगे, एक भी चैप्टर कम या ज्यादा नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है, यानी आप फर्स्ट एग्जाम जो देते हो आप फरवरी मार्च में, उससे पहले आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट वगैरह होता है, तो क्या हमें वो फिर से देना होगा? तो इसका आंसर है नहीं भैया, हमें इंटरनल असेसमेंट एक बार ही देना पड़ेगा। बस हमारा सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ थ्योरी का एग्जाम होगा। अब दोनों का एग्जाम सेंटर सेम रहने वाला है, यानी जिसमें आप फर्स्ट एग्जाम जहां पर आपने दिया था वहीं पर आपका सेकंड एग्जाम रहने वाला है। अब ये टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। अब टेंटेटिव डेट शीट क्या होती है कि भैया एक डेट शीट आ चुकी है कि इस तारीख को इस मंथ में पहला एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, मतलब डेट शीट आपकी आ चुकी है। लेकिन ये टेंटेटिव वर्ड क्या है? टेंटेटिव का वर्ड का मतलब ये रफ आइडिया है, हो सकता है इसी डेट शीट पे आपका एग्जाम हो जाए या इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ये फाइनल डेट शीट नहीं है, इसीलिए एक वर्ड आया टेंटेटिव। अब सेकंड एग्जाम जो है, क्योंकि भैया अब जो है सीबीएसई को जल्दी जल्दी एग्जाम लेना है, जल्दी जल्दी चेकिंग करनी है,
तो भैया ये जो सेकंड एग्जाम है जैसे किसी भी स्टेट हॉलीडे पे हो सकता है, यानी आप बिहार में हो, बिहार में किसी एक पर्टिकुलर टाइम फेस्टिवल पे उसका बिहार का फेस्टिवल मनाया जाता है और आप बिहार में रहते हो, तो भैया उस दिन आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर नेशनल हॉलीडे यानी पूरे भारत की छुट्टी है उस दिन, तो उस दिन एग्जाम आपका नहीं होगा। ये ऐसा है कि भैया इन्हें जल्दी एग्जाम लेना है, ठीक है, इन पे प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए स्टेट हॉलीडे पे भी एग्जाम ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या सभी को पहली और दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी जो बोर्ड के 2 एग्जाम है क्या सबको देना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। फर्स्ट एग्जाम आपका कंपलसरी है जो कि सबको देना है, लेकिन सेकंड एग्जाम आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं और चाहें तो ना दे सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहला एग्जाम स्किप कर सकते हैं कि भैया हम पहला एग्जाम नहीं देंगे, हम डायरेक्ट सेकंड एग्जाम देंगे। तो वो कौन से स्टूडेंट हैं? तो भैया वो स्टूडेंट्स हैं स्पोर्ट्स के स्टूडेंट। स्पोर्ट्स मतलब जो गेम वगैरह खेलते हैं। तो क्यों? क्योंकि भैया उनका मैच वगैरह हो जाता है, मान लो फर्स्ट एग्जाम में उनका कोई मैच पड़ गया, तो फिर अब वो उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट है, मैच के कारण फर्स्ट एग्जाम स्किप कर सकते हैं और वो डायरेक्ट सेकंड एग्जाम दे सकते हैं। अब सेकंड कौन है? स्पेशल चाइल्ड, यानी कुछ स्पेशल चाइल्ड वगैरह होते हैं, तो उन स्पेशल चाइल्ड मतलब हैंडीकैप वगैरह या कोई और कारण से, स्पेशल का मतलब वो नहीं कि स्पेशल है, ठीक है, तो ये भी चाहे तो फर्स्ट एग्जाम स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट सेकंड एग्जाम दें। और एक और है विंटर बॉन्ड स्कूल्स, यानी ऐसे स्कूल्स, ऐसा एरिया जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां 2-2 3-3 महीने तक स्कूल ही नहीं खुल रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट चाहे तो पहला एग्जाम दें, चाहे तो पहला एग्जाम स्किप करके डायरेक्ट कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? सेकंड, क्योंकि उस समय तक धूप वगैरह हो जाती है। तो लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, आप नॉर्मल एरिया में रहते हो, तो आपको फर्स्ट एग्जाम देना ही देना है, आपके पास स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा एग्जाम कौन कौन दे सकता है, यानी जो दूसरा एग्जाम होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भैया जिसने, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो पहला एग्जाम देगा वही सेकंड एग्जाम में बैठ सकता है। अब सेकंड कौन है? तो जो बच्चा मान लो पहला एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और उसको पता चल गया भैया मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हूं, तो अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो वो सेकंड एग्जाम दे सकता है। अब और कौन दे सकता है? तो भैया जिसके किसी सब्जेक्ट में उसको लग रहा है कि भैया मेरे मार्क्स कम हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में देने की नीड नहीं है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें लग रहा है उसके मार्क्स कम है, तो वो उस सब्जेक्ट में पेपर दे करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है? क्या मैं सारे के सारे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता हूं? तो नहीं भाई, मिनिमम हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आप सब में फेल हो गए तो एग्जाम दे सकते हो सारे में, लेकिन इंप्रूवमेंट की बात करें कि किसी में मेरे को मार्क्स बढ़ाना है, तो भैया वो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं। अब आप 3 कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, मैथ, साइंस, एसएसटी या लैंग्वेज में से हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी होगा आपका, लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, अगर मैंने दूसरा एग्जाम दिया और दूसरे एग्जाम में मैं हो गया फेल, तो क्या होगा? तो अगर आप दूसरे एग्जाम में फेल हो गए हो लेकिन आप पहले एग्जाम में पास हो, तो आपका पहले एग्जाम का जो मार्क्स है वही आपके फाइनल रिजल्ट पे आएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप पहले में भी फेल थे, दूसरे में भी फेल हो गए, तो क्या होगा? तो भैया तो आप अब नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम जो भी नॉर्मल टाइम पे होते हैं उस समय आप दे करके आप पास हो सकते हैं, लेकिन जो पहले कंपार्टमेंट का एग्जाम होता था अब नहीं होगा, यही 2 एग्जाम होंगे। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो आप नेक्स्ट ईयर ही आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरी परीक्षा में अगर पहली परीक्षा से कम अंक आते हैं, यानी आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भरा कि भैया मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाए, लेकिन आपके दूसरे एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, तो आपका फिर वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपका पहले एग्जाम का मार्क्स क्या है वो फाइनल रिजल्ट पे रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दूसरी परीक्षा देने के लिए हमें करना क्या है? तो भैया इसका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपका नॉर्मल टाइम, जैसे पहले हमारा नवंबर दिसंबर में रजिस्ट्रेशन होता है मेन एग्जाम के लिए,
वैसे ही रजिस्ट्रेशन मेन एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा क्या आप सेकंड एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। तो आपके ऊपर पूरा चॉइस है कि भैया हाँ मेरे को देना है या मेरे को नहीं देना। तो उस समय आप अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसका अलग से आपको फीस देना पड़ेगा, यानी मेन एग्जाम का भी देना है, साथ में उस एग्जाम का भी फीस आपको पे करना होगा। अब आपका रिजल्ट आए, फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको एग्जाम सेकंड देना है या नहीं देना है, क्योंकि आपने उस समय ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब आप चाहो तो दो, चाहो तो मत दो, लेकिन एक बात कि आपकी जो फीस ली गई है वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। अब इस पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया सीबीएसई ने कमाई का जरिया बना लिया है, बच्चों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया इस एग्जाम के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा है हमारा कि आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, यानी पहले आप एक ही एग्जाम देते थे, पहला एग्जाम, उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, वही आपका फाइनल होता था। अब आपको उसी के साथ जीना होता था। लेकिन अब आपके अगर सेकंड ऑप्शन मिल गया, अगर आप फेल हो जाते हैं या कम मार्क्स आते हैं तो कम मार्क्स को आप इंप्रूव करवा सकते हैं। क्लियर। और 1-1.5 महीने, पहले भी ऑप्शन था बट लंबे टाइम के बाद था, बट आपका 1-1.5 मंथ के बाद ही ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो रीजन ये है ना कि आपका जो 10th का एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये इसका रिजल्ट शो करना होता है लाइफ टाइम। तो भैया आप क्या होता है कि कभी कभी किसी कारणवश मार्क्स कम आ जाते हैं, तो अब सेकंड ऑप्शन से क्या होगा, आपके पास एक री चांस मिल गया, आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। अब वो रीजन क्या क्या होते थे, जिसमें मान लो आप एग्जाम के टाइम में बीमार हो गए, अब बीमारी में तो आप कितना भी कर लो आप अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, या आपके पास और भी कई सारे रीजन, आपने किसी वजह से पढ़ाई नहीं करी तो आपके मार्क्स, अब जब एग्जाम दिया आपका दिमाग खुल गया, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसके माध्यम से आप सेकंड ऑप्शन के माध्यम से आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वही कर सकते हैं जो अपने लाइफ को लेके सीरियस है, नहीं तो जो पहले सीरियस नहीं थे वो बाद में भी सीरियस नहीं रहेंगे। बात करते हैं रिजल्ट। तो भैया रिजल्ट जल्दी आएगा, पहले 1-1.5 मंथ 2 मंथ बाद आता था रिजल्ट, बच्चे वेट कर करके बोर हो जाते थे, लेकिन अब आपका अप्रैल में ही रिजल्ट आने की संभावना है। अब रिजल्ट जल्दी आएगा तो आप अपनी 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो जल्दी। अब क्या होता था, आपका 2-2.5 महीने 3 महीने बाद आप 11th में एडमिशन ले रहे हो, आधा सिलेबस आपका खत्म, उसके 2 महीने बाद एग्जाम होने लग जाते थे, तो प्रॉपर 11th की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब आप प्रॉपर टाइम से 11th की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब एग्जाम के बाद जो हमारे पास कुछ टाइम मिलेगा उसमें हम, जिसमें हमारे नंबर कम है उसकी हम तैयारी कर सकते हैं और हम अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं। अब बात करते हैं भैया हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो भैया नुकसान की बात करें तो भैया एग्जाम देने के बाद हम पहले 2 मंथ फ्री रहते थे, खूब मौज मस्ती करते थे, कुछ बच्चे कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते थे, ठीक है, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स महसूस करते थे। बट अब ये रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे, अब एग्जाम देंगे फिर रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, फिर आपको दूसरे एग्जाम की टेंशन हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच तो रहेगा ही बच्चों के मन में। तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चे दोबारा भी एग्जाम देंगे। तो भैया अब आपका एग्जाम में ही समय निकलने वाला है। अब सेकंड जो है, कुछ बच्चे भैया लापरवाही करेंगे कि अब तो 2 ऑप्शन आ गया, पहले ऑप्शन में लापरवाही करेंगे कि भैया फर्स्ट एग्जाम में वो अच्छे तरीके से देंगे नहीं, सोचेंगे कि सेकंड एग्जाम में दें, लेकिन सेकंड एग्जाम में भी वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो पूरे साल भर पढ़ के अच्छा नहीं कर पाया तो वो 2 मंथ 1 मंथ में क्या ही कर पाएगा। तो भैया ये मेंटलिटी तो बिल्कुल भी मत रखना कि फर्स्ट एग्जाम चलो अब सेकंड एग्जाम ही देंगे हम, नहीं, फर्स्ट एग्जाम को सीरियस मान करके कि भैया मेरा यही एग्जाम है, इसी में मुझे मार्क्स लाने हैं, तो हमें ऐसा करना है। अब रीजन ये भी है कि मान लो पहला एग्जाम आया, आपके मार्क्स कम आए, दुनिया के मार्क्स अच्छे आए, तो आप क्या मुंह दिखाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत सोचे, आप पहले एग्जाम को सीरियस ले लें। पहले एक बार में एग्जाम दे करके हम टेंशन फ्री हो जाते थे, भाई मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं दे दिया एग्जाम, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास सेकंड एग्जाम का भी टेंशन रहेगा, ठीक है, तो आपका एग्जाम में ही टाइम निकलेगा जून जुलाई तक। बाकी आप लोग अपनी राय दें, मैंने अच्छा भी बुरा बताया, मैंने बुरा भी बताया, कुछ आपको और अच्छा या बुरा लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा। तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसका नाम है विद्यानिधि एकेडमी, जिसमें हम 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा।